एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था, जहां पर वह रोज सुबह जाता, वहां थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता और फिर वापस आ जाता। तो रोज की तरह जब वह पहाड़ पर चढ़ने के लिए जा रहा था, उसका छोटा सा बेटा पीछे से आया और उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा पापा। उसने पहले तो उसको बहुत समझाया कि नहीं बेटा, बहुत चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा रास्ता है, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिताजी मान गए। वे दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था, क्योंकि लेफ्ट साइड में पहाड़ी थी और राइट साइड में खाई थी। रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आ गया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आते जाते थे, तो उनको पता था। वे साइड से निकल गए। लेकिन जो बेटा था, उसका ध्यान कहीं और था और उसका घुटना उस पत्थर पर तेज से टकराया। और जैसे ही वो तेज से टकराए, उस बच्चे के मुंह से एक चीज निकली। जैसी वह चीख निकली, उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने अपनी आवाज को गूंजते हुए कभी नहीं सुना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा रहा था। उसे लगा शायद कोई उसका छुपकर मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने यह भी बोला, फिर से गूंजने लगी आवाज, कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए चले जा रहा है? फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना, वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि माजरा क्या है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा कि ये कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा था, उसको तंग कर रहा था, वह उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि जैसे उसके पिता ने ये बात बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वहां से भी रिफ्लेक्शन आई कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गूंज हो गई ना पूरी पहाड़ में। तो उसको लगा कि अभी जब मैं डांट रहा था उसको, तो मुझे डांट रहा था, लेकिन मेरे पिताजी को प्यार करने वाली बात कह रहा है। तो उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम अच्छे हो। और ये सुनकर उनका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा, आपने पिताजी ये क्या हो रहा है? फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज तुम सुन रहे हो, ये किसी और की नहीं, ये तुम्हारी ही आवाज है, जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो, ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से में कुछ कहोगे तो पलट के वही आवाज तुम्हारे अंदर आएगी, उससे भी गुस्सा होगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसे तुम अपने मन इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, वैसा ही तुम्हारी जिंदगी में होने लगता है। अगर तुम मन ही मन अपने या अपने विचारों को एकदम शुद्ध तरीके से अच्छी बातों को सोचोगे, तो वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में होने लगती है। लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ कहोगे कि आप ये कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, आप बहुत बुरे इंसान हो, आप बहुत घटिया इंसान हो, तो आपके जीवन में इसका अवतरण होना स्टार्ट हो जाएगा और आप घटिया से भी घटिया इंसान बनते चले जाएंगे। तो आप चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अपने बारे में सिर्फ अच्छा बोलो। जो हो सके अच्छा बोलो। किसी और के बारे में बुरा बोलो मत, कुछ मत सोचो उसके बारे में। सिर्फ अपने बारे में सिर्फ अच्छा बोलो। कुछ मत बोलो किसी और के बारे में, सिर्फ अपना अच्छा बोलो।